अच्छा बेटा, आवाज आ रही है सारों को? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? ये भाई ये नेट का मसला है, प्लीज आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने मुझे केबल लगा के दी इंटरनेट की। अच्छा अच्छा, अब जो है क्लियर है आवाज, मुझे तो आपके पास साफ आ रही है। जी इनविटेशन सर, ऑफ। अभी बेहतर है। हाँ, इनविटेशन ऑफ ऑफर के माने जो है वो ये होते हैं कि आप जो है कोई कोई बिड जो है, कोई ऑप्शन आप चीजें कर रहे होते हैं। ऑप्शन चीज करने के बाद आप ये कहते हैं कि भाई इस चीज की कीमत ये है। सही है, आप मिनिमम सेट कर देते हैं उसको, और उसके बाद जो है उस पर जो बोली लगती है, उस बोली के अगेंस्ट जो है वो गुड जो है सेल हो जाती है, उसको ऑप्शन कहते हैं। सही है, तो इनविटेशन ऑफ ऑफर के माने ये है कि आप जो है इसका एक लफ्ज होता है जिसको हम कह रहे होते हैं, इनविटेशन ऑफर इंग्लिश में ही कह रहे होते हैं, मगर उर्दू में एक खास वर्ड है इसका, जिसको जो है इत्तला आम भी कहा जा रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको वो इन्विटेशन दे रहे होते हैं कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं इस प्रोडक्ट के अंदर तो आप ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये आपको टेक्निकल टर्म्स है जो आपको याद रखनी है। तो पेपर जो होगा मेरा, पेपर के अंदर मैं आपको पैराग्राफ दे दूंगा, उस पैराग्राफ के अगेंस्ट आपने मोस्ट सुटेबल जो है वो वर्ड लिखना होगा। तो ये आसान होगा, पर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, मगर ये टेक्निकल टर्म्स जो है वो आपको, लीगल जो टर्म्स हैं वो याद रखिए। अच्छा बेटा, उसके बाद है स्टैंडिंग ऑफर। अच्छा, स्टैंडिंग ऑफर होती क्या है? when an offer takes the form of continuing offer, it is called standing offer. Example, a party may make an offer to supply a certain good at a particular price and have a fixed period. देखिए, स्टैंडिंग ऑफर के मायने ये होते हैं कि आपके पास जो कंपनी होती है वो कर रही होती है कि स्टॉक खरीद लेती है पूरा, गोडाउन को पूरा भरा हुआ होता है, और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि हम आपको ये सप्लाई देंगे। अभी जैसे शुगर की बात कर लेते हैं, अभी आजकल की कल की बात शुगर की बात करते हैं। तो शुगर के अंदर क्या होता है कि लोग जो हैं वो मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, कजन से सब पैसा लेने के बाद रजब के अंदर जो है वो जो चीनी जो है वो बोरो कर लेते हैं फैक्ट्री से साथ। शुगर इंडस्ट्री से वो चीनी बोरो करते हैं, गोडाउंस के अंदर रख देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, गोडाउंस का रेंट भी दे देते हैं, भाई इतना रेंट है। तो ये आपको हर जगह गोडाउन मिलेंगे। तो बाज़ औक़ात ये होते हैं कि नहीं, वो आपके पास वो गोडाउन वहीं, चीनी वहीं पड़ी रहती है, कहीं जाती नहीं, वहीं रखी रहती है, मगर आपको रेंट दे रहे होते हैं। तो स्टैंडिंग ऑफर को कहते हैं। अच्छा, फिर जब आपके पास जब रमज़ान शुरू हो रहा होता है, ये समझ लीजिए कि यहूदी होते हैं, बन जाते हैं ना मुसलमान, जो है यहूदी बन जाते हैं, क्योंकि यहूदियों की लॉजिक है ही यही ज़िंदगी गुजारने की। तो वो जब कोई प्रॉब्लम में होता है ना, उसके पैसे बढ़ाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे रमज़ान शुरू होता है या 8-10 दिन पहले वो मार्केट यहीं शॉर्ट हो जाती है, जैसे आजकल हुई थी। आपको अब ये चीनी आप खरीदेंगे जाके तो 110 रुपए के हिसाब से मिलेगी। तो ये क्या करते हैं, अच्छा अब गवर्नमेंट ने जो रूल निकाला है वो ये निकाला है, कल का ही रूल है कि आपके पास लाइसेंस दे दिए। लाइसेंस के माने ये कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि चीनी सेल कर सकते हैं, बाकी चीनी सेल करता हुआ दिखाई दिया तो चीनी जब्त हो जाएगी। सही है, तो आपके पास क्या है, अब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स बना दिए, उनको लाइसेंस दे दिए, तो वही चीनी जो है सेल कर सकते हैं, कोई और सेल नहीं कर सकता। तो जिन लोगों ने ये अपने आप को साबित किया कि यहूदी हैं, तो वो जो फंस गया। अब वो चीनी को रखे रहे और चीनी के लिए मसला सबसे बड़ा ये है कि चीनी जब काफ़ी टाइम तक रखी जाती है तो इसका कलर वाइट से येलो हो जाता है। सही है, तो एक अलग मसला है। तो स्टैंडिंग ऑफर के माने ये होते हैं कि आपके पास जो आप काम कर रहे हैं, जब सप्लाई दे रहे हैं, उस सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर उसी पैसों में वो चीज़ आप देंगे, उसको स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं। सही, नॉर्मली आर्मी वालों के साथ भी होता है कि आर्मी में आपको बिड जो है वो दे रहे होते हैं, तो कहते हैं कि हम आपको चावल सप्लाई करेंगे इन 4 महीनों के अंदर इस रेट के हिसाब से, अगर मार्केट फ्लक्चुएट होती है तब भी हम प्राइस को चेंज नहीं करेंगे। इस तरह से ये कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। ये टेक्निकल टर्म्स है, आपको याद रखने की जरूरत है। ये बेटा बात समझ में आ गई, स्टैंडिंग ऑफर क्या होती है? बात समझ में यस आ जी सर। गई? सर। हाँ, अच्छा बेटा। यस उसके सर। बाद क्या है? एक्सेप्टेंस। द प्रपोजल सेट टू बी एक्सेप्टेड व्हेन द पर्सन टू whom the proposal machine signify is asset assets assent thereto। सही, आपके पास क्या एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस के अंदर जो है प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, सारी कंडीशन बेस्ड एक्सेप्टेंस होती है, ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं होती। सही है, ये नहीं होता है नहीं आपका प्रपोजल हमने एक्सेप्ट किया, किस बेसिस पे एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट हुआ, कितना आपको एडवांस देना होगा, कितना आपको कितने डिलीवरी हुआ, क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इससे लिंक्ड होती हैं। ये हवा में बात नहीं होती, ये बात हवा में नहीं होती, इसके प्रॉपर जो है माने होते हैं, इसको एक्सेप्टेंस कह रहे होते हैं बेटा। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस जो है प्री एंड पोस्ट कंडीशन बेस कर रही होती है कि अगर आपने ये किया
तो इतना जो है इस पे पेनल्टी होगी अगर आपने ये किया, पूरा कंडीशन सा बता रहे होते, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। तो ये इसकी एग्जांपल जो है आपके पास नॉर्मली ऐसा होता नहीं, जब लीगल डॉक्यूमेंट्स होती हैं लॉयर्स बीच में होते हैं तो वो प्री एंड पोस्ट कंडीशंस लगाने के बाद डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो ऐसा कोई मुश्किल वाली बात होती नहीं है। आपको प्रॉपर ये उसमें कॉन्फिडेंस में लेके आपसे एक्सेप्टेंस को साइन करवा रहे होते हैं। तो एक्सेप्टेंस साइन करने से पहले कोशिश ये करें कि डॉक्यूमेंट को किसी लीगल जो लॉयर है या फिर कॉर्पोरेट लॉयर को जरूर दिखा लें। तो एक्सेप्टेंस करने से पहले ऐसा ना करें कि भाई ऐसा हुआ और हमने ऐसा कर देंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं एक रिसेंट केस बताता हूँ आपके पास। कि एक जो है एक साहब थे, उन्होंने सॉफ्टवेयर हाउस खोला हुआ था। तो सॉफ्टवेयर हाउस जो था वो कुछ उनको टॉप चीज़ें बना के देनी थी। अच्छा, वो हुआ क्या कि वो चीज़ें उनको कुछ बनाकर देनी थी, मगर फॉर एनी गुड रीज़न, फॉर एनी गुड प्रोग्राम, वो हुआ क्या कि कुछ 15 मिनट के लिए जो है वो सर्वर डाउन हो गया। तो 15 मिनट के लिए सर्वर डाउन हो गया तो उसकी सेल काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो 15 मिनट की जो सेल हुई उसको लॉस हुआ। तो लॉस होने का मतलब ये एक्सेप्टेंस जो है वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस था उस कंपनी का कि आप जब हमारी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होंगे तो मीन वाइल सर्वर जो है, जो हमारी जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, ऑनलाइन सर्विसेज हैं टू द वर्ल्ड, ये कंटिन्यू रहेंगी। तो ये क्लॉज है उसके अंदर। तो ये क्लॉज का मतलब ये है कि जब आप सॉफ्टवेयर बना भी रहे हैं तो हमारी जो प्रीवियस सर्विसेज हैं जो कि वर्ल्ड को जा रही हैं, इंटरनेट के थ्रू आप कल सर्विसेज हैं, वो सारी के सारी एक्टिव रहेंगी। उसके अंदर कोई भी हिंड्रेंस नहीं आएगी इन एनी कॉस्ट, वो नहीं आएगी। तो वो एक्सेप्टेंस जो है आपके पास, आपने उसको लिख के दे दिया कि हाँ ऐसी कोई हिंड्रेंस नहीं आएगी। मगर जो 15 मिनट के लिए जो सर्वर डाउन हुआ तो हिंड्रेंस आ गई, इसका मतलब ये कि दूसरी पार्टी को राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो नल एंड वाइड कर सके, कॉन्ट्रैक्ट को रिमूव कर सके, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एंड कर सके। उसके बाद क्या प्रॉमिस। देखिए वादा जो होता है, ये मुसलमानों वाला वादा आपको पता है क्या होता है। मुसलमानों वाला वादा के माने ये आपने वादा किया भूल गए, सही है। तो इसका मतलब यही है कि आप ये कभी भी प्रॉमिस ना करें। आप प्रॉमिस जब भी आप ले रहे हैं आप लिख लें उसको, रिटर्न में ले लें उसको, भाई कि कुछ नहीं यार तू साइन कर दे बस, ये चीज़ तुम इतने महीने में, या मुझे आप एसएमएस कर दो, व्हाट्सएप कर दो, यार ये चीज़ मैं इतने टाइम में दे दूंगा। आप उससे प्रॉमिस ले लें। तो ये बिजनेस का रूल है। बिजनेस में दोस्ती यारी रिश्तेदारी मोहल्लेदारी नहीं चलती। तो ये ना प्रॉमिस वो कर रहा है तो आप प्रॉमिस ज़रूर उससे ब्लैक एंड वाइट में लें। तो ब्लैक एंड वाइट में लेंगे तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे। अगर आपने वैसे ही काम चला लिया कि हाँ दोस्त है यार है ऐसा है वैसा है, तो ये आप हमेशा गए। बिजनेस के अंदर कभी भी ये काम मत कीजिएगा इन एनी कॉस्ट। प्रॉमिस जो है वादे पे बेसिस पे, यार आज ले लो कल ले लो, ये नहीं। आप रिटर्न में ले लें, आप मुझे बताएं ये कब आप देंगे मुझे करके। और आप देंगे तो मैं आपका प्रॉमिस कीप कर रहा हूँ, अगर आप नहीं देंगे आपका प्रॉमिस और मेरा प्रॉमिस कुछ भी नहीं है, सही है। मुझे वो प्रायर कंडीशन फॉलो करनी है, आप हमको साफ साफ बता देंगे तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे। तो ये जो है बिजनेस रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है। उसके बाद क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस के माने, हाँ इस प्रॉमिस के अगेंस्ट आप क्या करके देंगे, सही है। तो हमारे पास ये प्रोक्योरमेंट के अंदर होता है, जब पाकिस्तान के अंदर बिजनेस की बात करते होते हैं तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस के अंदर ये होता है कि हाँ यार मैं तुम्हारे इतना कंसाइनमेंट जो क्लियर करवा रहा हूँ, तो तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे। तो उसने कहा भाई बदले के अंदर, उसने कहा मैं बीच लग्जरी होटल के अंदर फैमिली को तुम्हारे जो है वो जैसे बोलते हैं बूफे करवा दूंगा। और बूफे कितना महंगा है आपको पता नहीं है, 3,000 रुपये जो है पर हेड है। तो फैमिली के माने अगर 10 लोग भी 30,000 का बूफे हो गया, ठीक है। तो या फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं पाकिस्तान टूर अरेंज करवा दूंगा तुम्हारे पास, सही है। तो यहाँ पर जो है रेसिप्रोकल प्रॉमिस नेगेटिव माना जा रहा होता है। यानी नेगेटिव माना इस सेंस में माना जा रहा होता है कि ज़्यादातर सबसे ज़्यादा करप्शन जो होती है ना पाकिस्तान के अंदर, जो नंबर 1 पर अगर डिपार्टमेंट कहा जाए उसको, तो प्रोक्योरमेंट है। प्रोक्योरमेंट के अंदर अगर आप पेंसिल पेन भी ले रहे हैं ना, तो उसके अगेंस्ट में आप जो है डिमांड करेंगे यार मुझे क्या फ़ायदा है इसके अंदर, सही है। तो ये चीज़ बड़ा मसला होता है इसके अंदर। तो ये मैंने आपको बताया। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस वैसे बिजनेस टर्म के अंदर ये होता है कि हाँ मैंने एक प्रॉमिस किया है, एट द एंड ऑफ द डे आप मुझे ये काम कर देंगे, सही है। In a situation where the order is not expressly fixed by the contract, this shall be performed in that order which the nature of the prosecution requires, सही है। तो वो जो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, तो ये तमाम चीज़ें, तो कहने का मतलब ये है कि आपने एक वादा ले लिया कि यार मैं तुम्हारा ये काम करके दूंगा, तो तुम्हें फिर मुझे 2 दिन की छुट्टी दे देना, सही है। या तुम इतना रिलीज कर देना, इतना पैसा रिलीज कर देना।
ये अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम उसको एजाइल में बात करते हैं। एजाइल के अंदर हम ये, मगर फिर भी हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में लेते हैं इस चीज़ को, सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अंदर, कि हम ये कहते हैं कि हम आपको एक स्प्रिंट बनाकर दे रहे हैं और उसका टाइम होता है 10 to 14 डेज। तो 10 to 14 के अंदर ये प्रोडक्ट आपका इस हद तक नेचर हो जाएगी। तो जैसे ही हम आपको डिलीवर करेंगे, आपको टेस्ट करवाएंगे, आपसे ओके लेंगे, आपसे सिग्नेचर लेंगे, आपके आपकी कंपनी से ईमेल के थ्रू हम कॉरस्पॉन्डेंस में आपका जवाब लेंगे। और जवाब लेने के बाद फिर आपने जो है हमें क्या करना होगा, आपने हमें जो है पेमेंट जो है रिलीज करनी होगी उस कंपोनेंट की। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता, ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। ये वादे वादे पे अगर हम चलने लगे तो हमें कंपनी बंद करनी पड़ जाए, तो ये ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। हम अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस अभी भी अच्छी जगहों पे, अच्छी कंपनीज में, अच्छे लोगों में, अच्छे बिजनेसमैन जो अभी भी कर रहे होते हैं। अगर आपके पास बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, जैसे कि मेमन ब्रादरी है या और ऐसे लोग हैं, वो रहे हैं, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस कीप करते हैं, भले वो कुछ भी हो। तो ये बिजनेस के अंदर बड़े स्ट्रांग होते हैं अपनी। इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो ये मानते हैं। सही है, तो जो लोग बिजनेस के अंदर क्रेडिबल होते हैं, ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, तो डेफिनेटली दे लिव लॉन्ग, तो वो ज़्यादा जीते हैं, बिजनेस लाइफ में जीते हैं। अच्छा, एग्रीमेंट। हाँ बेटा, ये बहुत बड़ा एक जो है सेक्शन है एग्रीमेंट का। और एग्रीमेंट के अंदर ऐसा नहीं है, एग्रीमेंट के अंदर आप कंडीशनल एग्रीमेंट कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन कंडीशंस। तो ये आप एग्रीमेंट के माने ये नहीं होते कि, और आप पैसे का भी बात ही कर रहे होते हैं, पैसे के अंदर बता रहे होते हैं आप मुझे ये काम कर देंगे तो फिर हम आपको पेमेंट रिलीज करेंगे। तो ये एकदम ब्लाइंड जो है वो एग्रीमेंट नहीं होता। एवरी प्रॉमिस कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफर एंड इट इज एक्सेप्टेड इन ए एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्स बाय लॉ इज नोन एज अ वॉइड एग्रीमेंट। जिसमें लॉ नहीं है वो वॉइड एग्रीमेंट होता है, वरना एग्रीमेंट इज अ बिग टर्म। कॉन्सेंट आप ले सकते हैं, कॉन्सेंट राय ले सकते हैं किसी की। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कॉन्सेंट जो है वो जरूरी होता है। तो कॉन्सेंट के माने ये कि दो तरह के कॉन्सेंट आपको मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर। एक आपको लीगल कॉन्सेंट मिलेगा, उसके लिए लॉयर आपसे चार्ज करेगा, आपको बताएगा वो बिल्कुल सही, मगर आपसे पैसे लेगा। अच्छा, दूसरा जो है आपके पास जो कॉन्सेंट होगा, वो आपके गली मोहल्ले के अंदर लोग बैठे होते हैं, खांसी आई, जुकाम आया, उसने कहा जो जुशांदा पी लो, उसने कहा ये कर लो, उसने कहा वो कर लो, उसने कहा ये किया होगा, उसने कहा वो किया होगा, उसने कहा चिप्स पे कोल्ड ड्रिंक पी ली होगी, उसने कहा बर्गर पे, फ्रेंच फ्राइज पे कोल्ड ड्रिंक पी ली होगी। आपको 10 लोग 10 तरह की बातें करेंगे। तो ये कॉन्सेंट जो है इतने ज़्यादा बिजनेस के अंदर जो है वायबल नहीं माने जा रहे होते। कॉन्सेंट जो हम ले रहे होते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन को ले रहे होते हैं। और एक्सपर्ट ओपिनियन को जो है हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं डोमेन एक्सपर्ट। डोमेन एक्सपर्ट माने उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट जो आपको बता रहा होता है चीज़ों को, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट। कॉन्सेंट माने जो डोमेन एक्सपर्ट आपको बताता है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ऐसा कर लो, तो वो आपके पास उसकी वैल्यू होती है, उसको प्रॉपर प्रूव करता है। जो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आ गया, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिडेट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉपीराइट कॉन्ट्रैक्ट, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इसके पास मौजूद होते हैं, या भी आएंगे आगे। अच्छा, सोल प्रॉपर्टी मैंने ख्याल से मैंने कल बता दिया था, आई थिंक ये पढ़ना था आज ही। सर जो सर कंसेंट होता है, जी बोला बेटा, बोलो। जी सर, जो कंसेंट होता है वो तो परमिशन होती है ना किसी से, आई गेस। कॉन्सेंट मान रहा है, consent जो है, a consent has been defined by a law or two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in same sense। सही है, आपके पास दो चीजों के अंदर वो एग्री कर रहे हैं, तो अगर आप कॉन्सेंट राय ले रहे हैं तो राय जो है आप डोमेन एक्सपर्ट से ही लेंगे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये भी कॉन्सेंट है कि भाई आप हमारी टीम का पार्ट बनना चाह रहे हैं, उसने कहा हाँ मैं आपकी टीम का पार्ट बनना चाह रहा हूँ, तो उनका कॉन्सेंट आ गया। सही है, अगर आप बोर्ड ऑफ स्टडी आपने कॉल की हुई है, आपने डोमेन एक्सपर्ट, फिर मैंने बता रहा हूँ डोमेन एक्सपर्ट के माने जो एक्सपर्ट बैठे हुए बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंदर, वो भी अपना कॉन्सेंट देंगे कि हाँ ये जो पॉइंट लिखा हुआ है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है, तो उनका कॉन्सेंट कहलाएगा। तो आप उनकी जो राय तलब कर रहे होते हैं, ये कॉन्सेंट कहला रहा होता है इसके अंदर। और ये जो है बाद में ये जो कॉन्सेंट पे आप ब्लैक एंड व्हाइट करवा लेते हैं इसको, यानी कि साइंस सिग्नेचर ले लेते हैं। अगर आप एकेडमिक काउंसिल की बात करेंगे, बोर्ड ऑफ स्टडीज की बात करेंगे, बोर्ड ऑफ फैकल्टी की बात करेंगे, तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये अपना कॉन्सेंट देते हैं प्रॉपर हाउस के अंदर, और जो मैटर किया जाता है। और कोई सर सवाल? ये कौन सा कॉन्सेंट है कि मतलब कि यूनिवर्सिटी हमसे जो कॉन्सेंट ले रही है कि मतलब कि आप जैसे ऑन कैंपस क्लासेस रखना चाह रहे हैं या नहीं, तो ये कौन से टाइप का कॉन्सेंट हो ये गया तो बेटा फिर? आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें तो जैसे कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है।
सही है। तो इस वजह से आपसे कॉन्सेंट लेने का मतलब ये है। अब कुछ बच्चे हैं जो मुझे कह रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वो मुझे भी कह रहे हैं कि सर हमारी फैमिली के अंदर जो है कुछ पेशेंट्स हैं, आप बताइए हम क्या करें। तो बेस्ट ये वो घर में रहे। आप बताइए, या हमको बुलाएं जी यूनिवर्सिटी? सर। आप बताइए, इनको नहीं बुलाएं सर, यूनिवर्सिटी? घर पे रहें, घर पे तो रहें। बेटा तो यही बात है ना, तो कॉन्सेंट क्या होना चाहिए? क्या ऑन कैंपस आए या फिर ऑनलाइन आए? ऑनलाइन है। ना बेटा, हम दोनों एक ही बात तो कर रहे हैं अब। सही है ठीक है, सर। आगे चलें। ये तो देखो, मैं बिल्कुल। आपको आपको लीगल आपके जो बहस है ना, ये बहस ही मुझे सिखानी है आपको, क्योंकि सब्जेक्ट ही बिजनेस लॉ है। अगर आप बहस नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ये सब्जेक्ट पढ़ाने का मुझे फायदा नहीं है कोई। अगर आप जो है जिस बात पे आप जो है आ रहे हैं, जम रहे हैं, यही मुझे पढ़ाना है सब्जेक्ट में। क्योंकि मैं लॉ पढ़ा के आपको फारिग करूँ, ये आपको वो मुझे मसला नहीं है कोई। मगर आप जो जिस पॉइंट को रेस कर रहे हैं उस पर स्टैंड ले रहे हैं, ये मुझे सिखाना है। और आप, मुझे बड़ी खुशी हुई, आप कौन सा आप थे मुझे नाम नहीं पता, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये पॉइंट देखते हुए। आपका क्या नाम है? सर अरुण, अरुण अरुण, कुमार। हाँ बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आपने बहुत अच्छा किया ऐसा पूछ के। और जब आप कोई कंपनी या कोई फर्म ज्वाइन करेंगे, तो डेफिनेटली जो है उसके अंदर आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि जो सवाल नहीं करता है बंदा, तो उसके दिमाग में नए नए क्वेश्चन, नई नई कंडीशन अराइज नहीं होती। अच्छा, हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप। बेटा मेरे ख्याल से ये कल करवा दिया है ना मैंने, ये नेचर ऑफ बिजनेस वगैरह। जी सर, ये टास्क दिया था आपने। हाँ बेटा, मैंने करा दिया था। अच्छा, ये आपके पास आ गया। अच्छा, नेम ऑफ बिजनेस एबीसी कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज, इनकॉर्पोरेशन, पब्लिक, ये भी मैंने करवा दिया था मेरे ख्याल से कल। ऐसे ही बता दिया था? नहीं सर, ये नहीं बताया था। नहीं करवाया था, चलो। अच्छा, हमारे पास क्या है? हमारे पास पहली बात ये इनकॉर्पोरेशन है। इनकॉर्पोरेशन इज द फॉर्म ऑफ न्यू कॉर्पोरेशन व्हिच मे बी बिजनेस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स क्लब। देखिए हमारे पास जो है, अगर हमें टैक्स बचाना है, मैं टेक्निकल टर्म बात कर रहा हूँ, तो आप फॉरेन एनजीओ बना लें। सही है, आप एजुकेशन बना लें, अजीम पाकिस्तान एनजीओ, मुस्तहकम पाकिस्तान एनजीओ। सही है, इस तरह के कोई कोई बना लें, कोई मजहबी बना लें, कोई ऐसा कर लें, ताकि आपको कोई टैक्स ना लगे उस चीज़ का। ये जो है इस चीज़ के अंदर, या कोई क्लब बना लें आप, अगर क्लब के अंदर ही पैसे लग रहे होते हैं, तो जैसे आप एनजीओ बनाएंगे, अगर आप नॉर्मल कंपनी बनाते हैं, तो आपके पास तकरीबन 14 एजेंसीज जो आपके पास आती हैं, वो कहती हैं कि ये रजिस्टर करवाओ, वो रजिस्टर करवाओ, ये चीज़ करवाओ। और ये तमाम चीज़ें आपके पास, वो एफबीआर वाले आ जाते हैं, टैक्स रिटर्न दिखाओ, तमाम चीज़ें। तो आपके पास जो पहली चीज़ बता दी, आपके पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लोग डिक्लेयर जरूर करते हैं। जैसे कि 10 साल पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घी कॉर्पोरेशन थी, इसको कहा गया था। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर जितने मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को आप देखें, तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने को डिक्लेयर करती हैं, और वो कहती हैं कि ओनरशिप किसी की भी नहीं है, सब पार्टनर्स हैं, ये वो एक्स वाई जेड, कौन चीज़ें कह रही होती हैं, ये सब फेक है बातें, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें। तो एनजीओ जो जो काम कर रही होती है, डेफिनेटली वो बाय द पीपल टू द पीपल होती है, यानी कि वो पीपल जो कर रहे होते हैं मदद, उनकी, उनसे लोगों की मदद कर रही होती है। तो ये होती है आगे वजह से कि अली जफर की है एनजीओ, और पता नहीं कौन दूसरा गाने वाला है, शहजाद रॉय है, उसकी एनजीओ है। ये सारी एनजीओ होती हैं, तो ये इनके अंदर प्रॉपर इनको अपना बजट भी शो करना पड़ता है, एट द एनुअल बजट दिखाना पड़ता है, ये क्या हुआ गया। तो ये आपके पास सैलानी है, सही है, ये एनजीओ। अच्छा, आपसे बात क्या है? बेनिफिट, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल एसेट्स अगेंस्ट द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर एंड लॉसूट एंड आर नॉट liable for the company's debts and obligation, are normally taxed owner lower than the sole proprietorship, unlike sole proprietorship and general partnership. A corporation is capable of continuing and indefinitely. Its existence is not affected by the death of a shareholder. Director, ये मैंने बेटा कल करा दिया है मेरे, ये मैंने हाँ, ये मैंने कल करवा दिया है। आपकी डबल जी डबल सर। लेक्चर हो जी जाएंगे, जी, ये नीचे नीचे, जी जी सर, ये फायदा करवाएंगे। कोई नहीं होगा, क्योंकि एक ही चीज के 2 लेक्चर हो जाएंगे। सर मुझे लास्ट टाइम जो स्लाइड थी उसके सवाल थे, वो बोलो लाइट बेटा, इशू हो गया था। बोलो बेटा, बोलो। सर वो कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट का पूछना था सर। हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अग्रीमेंट होता है? एग्रीमेंट के माने ये, आप इसको एग्री कर रहे हैं इन पॉइंट्स को, और कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके पास एक सर्टेन टाइम डोमेन के अंदर आप ले रहे होते हैं उसको। सही है, तो बट सर उसमें कब है कॉन्ट्रैक्ट में क्या लॉ भी फॉलो होता है, उसमें लॉ लाजमी होता है, तो सर हाँ उसमें भी बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। पैसे की बात होती है। हाँ, ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट के माने एग्री अभी आएगा ना, मैंने आपको अभी रुकवाया हुआ है इसको। सारी टर्म्स अलग अलग, अगर आप एक टर्म दूसरे में चली जाएगी, फायदा कोई नहीं होगा इसमें, तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने भी रुकवाया हुआ है आपको।
कॉन्ट्रैक्ट जो Okay. अभी आएगा तो फिर वी विल डिस्कस, हम बहुत डेप्थ में इसको स्टडी करेंगे, मैं बकायदा लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखा दूंगा। ओके सर, ठीक है। अच्छा, पेटेंट्स क्या होते हैं जी, जरा बताइए। सर जी सर मेरा एक सवाल था बेसिकली, ये एज अ बिजनेस लॉ सीएस के स्टूडेंट्स क्यों पढ़े, मींस आगे जाके मैं कहाँ पे इसका यूज बेटा, आपके जो सॉफ्टवेयर हाउस वाले हैं वो सब हमारे पास ही आ रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसके बाद फंस जाते हैं वो। सही है। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो सिंध गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया आज से 8 साल पहले। उसमें कहा कि हम आपके पास जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनका रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर देंगे। सही है। अब जाहिर सी बात है, जब ऑन रियलिटी ऑन ग्राउंड जब उतरे उसके अंदर, तो उनको कोई डेटा ना दे, कोई पुलिस थाना कोई कोर्ट कचहरी डेटा ना दे, जब डेटा मिलेगा तो कुछ करेंगे ना, वो बायोमेट्रिक्स लगाएंगे, चीज़ों को बनाएंगे। बताइए, तो उन्होंने क्या किया, पेनल्टी भरी उसकी, और पेनल्टी भरने के बाद जो है वो बैक ऑफ कर गए। इसका मतलब ये हुआ कि पेनल्टी भरने का मतलब ये है कि भाई हम ये बिकॉज ऑफ एनी गुड रीजन हम ये कर नहीं पाएंगे, और हम जो है बैक ऑफ कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं इस चीज़ से। वजह क्या थी उसकी, बताइए वजह क्या थी? वजह यही होगी वजह कि सर डेटा चीजें ही नहीं डेटा मिल रही ये थी उन्हें। हाँ बेटा, यही आप समझ गए ना बात। अब वही वाली बात है, अब वो बंदा जो सॉफ्टवेयर हाउस का ओनर है या माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है, वो जाएगा अपने पास लीगल टीम के पास जाएगा, तो लीगल टीम जो उसको बताएगी, मगर उसको भी तो पता हो। समझ में आई? तो सॉफ्टवेयर हाउस अगर ये नहीं, तो होता, सर जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सिंध गवर्नमेंट के साथ, तो वो तो उनको डेटा प्रोवाइड करेंगे ना? नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये पार्ट था ना कि इफ यू फेल टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट देन यू हैव टू पे द फाइन। कंडीशन है ना ये। तो अगर आप ये आप प्रोजेक्ट सही है। कंप्लीट नहीं कर पाए ऑन टाइम के अंदर, तो आपने क्या करना होगा, तो आपको फाइन देना पड़ेगा, और फाइन ज्यादा है। सही है। अब उन्होंने ड्यू टू मेडिकल रीजन, ड्यू टू एनी गुड रीजन कोई भी बता दिया कि बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा वी कैन नॉट कंटिन्यू दिस प्रोजेक्ट एंड दिस इज आवर राइट टू से नो टू एनीवन। सही है। तो ये जब आप ये बात कहेंगे ना उसको, तो फिर वो बच्चा जो है वो क्या करेगा, वो जो कंपनी जो है फिर वो आपकी जान छोड़ देगी। वरना अगर आप उसको वायलेट करेंगे तो वो आपके अगेंस्ट जो है आपको कोर्ट में ले जाएंगे वो। सही है। जैसा कि अभी वो हुआ था ब्रॉडशीट के अंदर, तो ब्रॉडशीट के अंदर जब वो कंपनी थी वो पैसे मांग रही थी पैसे, आपने दिए नहीं, इग्नोर 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 इग्नोर, एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ बताइए आप मुझे, वो कोर्ट में ले गई। और कोर्ट में लेने के बाद आप वैसे ही अपने आप को डिफेंड करना मुझको हो रहा था। आपने एट द एंड ऑफ द डे क्या किया कि आपने जो अपना एग्रीमेंट था उसी को आपने ही वायलेट कर दिया। तो केस तो आपके खिलाफ बनेगा नहीं बनेगा, बताइए मुझे। बनेगा। बनेगा ना। जो बनेगा तो क्या होगा, इससे बेहतर ये होता है कि भाई वी आर इन द प्रोसेस, उस बंदे को ये जवाब देते वी आर इन द प्रोसेस, वी आर डिस्कसिंग दिस मैटर विद द हायर अथॉरिटी, प्लीज गिव अस सम टाइम एंड डोंट प्रोसीड टू एनी लॉ सूट। ये अगर आप उसको लिख देते उसको ब्रॉडशीट के मालिक को, तो आपको ये मसले कभी भी नहीं होते, मगर आपने ऐसा किया ही नहीं। सही है। आपने उनका जवाब ही नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। तो जब कुछ भी नहीं किया तो उनको राइट है, वो आपके पास ग्रीवेंस नोटिस उन्होंने भेजा उनको, ग्रीवेंस नोटिस जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसका भी जवाब नहीं दिया। जब उसका भी जवाब नहीं दिया, उन्होंने कोर्ट में ग्रीवेंस नोटिस लगा के भेज दिया, तो कोर्ट ने उनके हक में फैसला कर दिया, इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर दी लंदन में। तो ग्रीवेंस नोटिस के माने ही यही होते हैं कि आपको कोई कंप्लेन है, किसी कंपनी को कंप्लेन है आपके साथ, और वो कंपनी चाह रही है कि आप उनका दुखों का मदावा करें, और आप मदावा नहीं कर रहे दुखों का, तो वो जो ग्रीवेंस नोटिस है उसकी कॉपी जो है वो लगा के अगर कोर्ट में जमा करवा दें आप, तो उससे क्या होगा कि अगेन फॉरेन कोर्ट एक्शन लेगी इस चीज़ पे, और आपके जितने भी जो ऑन ग्राउंड जो रिजर्व्स हैं, प्रॉपर्टी है, सबको सील कर देगी। बैंक अकाउंट सारे सील कर देगी आपको, आपका सब एनआईसी सब सील कर देगी। ये कोर्ट के पास राइट्स होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। मगर तो ये चीज़ आपको पता कैसे होंगी, बताएं मुझे आप। सर इसकी बेहतर अप्रोच क्या थी जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि जो सिंध गवर्नमेंट के साथ? भाई सिंध गवर्नमेंट के साथ सिंध गवर्नमेंट ने कहा वी विल प्रोवाइड यू द डेटा, मगर वो अगर लिखवा लेते क्लॉज के अंदर, एग्रीमेंट क्लॉज के अंदर लिखवा लेते कि भाई आपके पास ये कंडीशनल एग्रीमेंट है, इस कंडीशन के अंदर ये प्रोजेक्ट जब मैच्योर होगा, जब सिंध गवर्नमेंट लायबल होगी, सिंध गवर्नमेंट जो है वो ऑन फुट होगी, ऑन ग्राउंड होगी, ऑन अ सेम पेज होगी टू प्रोवाइड क्रिमिनल डेटा टू द कंपनी। बात समझ में आई? तो जब सिंध गवर्नमेंट को सही पाबंद है कर सर। देते ना, सिंध गवर्नमेंट को आप पाबंद करते और कोर्ट के थ्रू पाबंद करते, तो ये प्रोजेक्ट कभी भी बैक ऑफ नहीं होता। सही है, मतलब बिल्कुल सर, एग्रीमेंट में हमेशा जो है सारी चीजें सही तो पढ़ बेटा के करनी अब ये चाहिए। लीगल पॉइंट्स आप पूछ रहे हैं ना मुझसे, तो लीगल पॉइंट्स पूछने का मतलब ही यही है
कि आपको सब्जेक्ट में मजा आ रहा है, क्योंकि अगर आप ये नहीं पूछेंगे ना क्वेश्चन तो आप ये फिर आगे फ्यूचर के अंदर फंस जाएंगे, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर काम करेंगे, सॉफ्टवेयर हाउस के ओनर होंगे, स्टार्टअप चलाएंगे, तो स्टार्टअप्स के अंदर अब बच्चे तो फंसते ही फंसते हैं हर हाल में। तो उनको जो ये बिजनेस लॉ पढ़ाया इसी वजह से जाता है ताकि बिजनेस को समझ सकें कि इसमें करना क्या है। आपके क्वेश्चन जो है ना ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आपको मजा आ रहा है सब्जेक्ट, ऐसा ही है। यस सर। सर ऐसा ही है सर, कल हम इसीलिए क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे कि आवाज जो थी ना बिल्कुल बेटा कम आ रही नेट थी का मैं हमारे क्या पास। करूं, मेरे घर पे नेट जो है 6 MB का है नेट है, वो उसमें कभी मसला नहीं होता है ऐसा, यहाँ पे नेट स्लो चल रहा होता है। आई एम रियली सॉरी। जी अच्छा सर, बेटा, आज सही हो गया बिल्कुल। हाँ सर मैंने आज बिल्कुल सही आ हाँ रही है आवाज। केबल लगाई हुई ना मैंने। अच्छा बेटा अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं पैटर्न्स के अंदर। देखिए पैटर्न्स होते क्या है। जनरल हाँ बेटा बोलो जल्दी से, विद इन मिनट पूछ लो। सर सर इसमें इस कोर्स में हम केसेस वगैरह भी स्टडी करेंगे? बेटा आउटलाइन मैंने आपको दे दी है, उसमें अगर केसेस होंगे तो मैं करा दूँ। ओके सर, थैंक यू। अच्छा बेटा पैटर्न्स जो है वो क्या होते हैं, पैटर्न्स के अंदर किस तरह से काम होता है। देखिए कोका कोला का एक पैटर्न है, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उसका पैटर्न है, कोई आप नई रिसर्च करते हैं उसका पैटर्न है, जैसे वाईफाई चिप है उसका एक पैटर्न है। तो ये सारे कई पैटर्न्स हैं। पैटर्न जब आप बनाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर है कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसको कहते हैं आईपीओ। आईपीओ कहते हैं उसको, कहते हैं आईपीओ से सर्च कीजिएगा आपके पास। तो ये आपके पास डोमेस्टिकली आपकी प्रोडक्ट्स को पैटर्न कर देती है, ये डोमेस्टिकली, इसको आईपीओ कहते हैं। अच्छा नंबर 2 क्या इंटरनेशनल पैटर्न होता है। इंटरनेशनल पैटर्न के अंदर होता क्या है, उसकी फीस होती है $100 मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है। $100 के अंदर आप क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को जो है अपना वो पैटर्न करा लेते हैं, और इंटरनेशनल फिर वो आपसे मांगते हैं, उसका हार्डवेयर का स्नैप मांगते हैं, आपको सॉफ्टवेयर का मांगते हैं, तमाम चीज़ें को मांगने के बाद मैं आपको पैटर्न का, आपने याद दिलाइएगा, मैं आपको पैटर्न का एक पूरा का पूरा इमेज आपको दिखा दूंगा और पैटर्न बता दूंगा आपके पास। फिर वो होता क्या है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर वो जो प्रोडक्ट होती है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाती है कि आप इसके ओनर हैं, आप इसके होलसेल हैं, सही ना, आप इसको जो है वो कहीं सेल आउट कर सकते हैं। जब वो चीज़ पैटर्न हो जाती है तो पैटर्न होने के बाद जो जो कंपनी जो है उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगी तो उस पर वो रॉयल्टी उस बंदे के नाम सर वो पर जाएगी। कॉपीराइट की बात कर रहे हैं आप? कॉपीराइट कुछ और है, कॉपीराइट छोटी चीज़ है, कॉपीराइट छोटी चीज़ है, पैटर्न बड़ी चीज़ है। पैटर्न के अंदर होता क्या है, मिसाल के तौर पे आपने एक ऐसा जो है वो बनाया, हेलमेट बनाया, वो हेलमेट के अंदर आपने अंदर जेल लगा दिया, सही, और वो जेल लगाने के बाद क्या किया आपने, जब वो जेल जो है हवा में रखा रहता है तो वो हवा, ठंडी हवा को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर आपने जेल लगाने के बाद हेलमेट लगाया और जैसे ही आप गए आगे तो होता है कि आपका घर सर जो है ठंडा रहता है, आपको हीट स्ट्रोक नहीं होता है। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए सर। अब आपने कहा कि ये जो जेल हेलमेट है ये मेरी प्रोडक्ट है, सही, और आपने उसको पैटर्न करवा लिया, आईपीओ से भी पैटर्न करवा लिया आपने और अमेरिका से भी पैटर्न करवा लिया। अब जो जो बंदा दुनिया में जहाँ जहाँ हीट वेव चल रही है वहाँ वहाँ जो है आपका हेलमेट जहाँ सेल होगा तो आपको रॉयल्टी उसकी जो है जितनी भी है रॉयल्टी आपको मिलेगी। ठीक है, इसको कहते हैं पैटर्न। ठीक है बेटा। सर पेटेंट्स बेसिकली एक कंपनी की करती है या एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे होता है? एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है पैटर्न के अप्लाई करती है और कंपनी भी कर सकती है, सही, जैसे पाकिस्तानी कंपनी से इलेक्ट्रिक बाइक बना रही है तो कहती हैं कि नहीं हमने ये इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है, हमारे नाम से पैटर्न किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। वो क्या उनकी टंकी पूरी उन्होंने सोलर पैनल के लगा ली, चीज़ें सोलर पैनल के लगा दी तो ऑटोमेटिकली चार्ज हो सकती है। उसमें ब्रेक जो है आपने डायनामो के लगा दिए, यानी कि ब्रेक जो है उसको डायरेक्ट उन्होंने कनेक्ट कर दिया डायनामो के साथ, भारी डायनामो के साथ। जैसे आप उसको दबाते हैं तो वो ब्रेक जो है वो ज़ाया हीट में कन्वर्ट होने के बजाय डायनामो घूमने लग जाता है और डायनामो से काफ़ी बड़ी अमाउंट में हैवी इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही होती है और गाड़ी रुक जाती है। तो अगर आपने इस तरह की कुछ प्रोडक्ट बनाई हैं, आपने चीज़ें बनाई हैं, उसको पैटर्न करवा लिया अक्रॉस द ग्लोब, तो ये आपके फिर एक पैटर्न, एक बड़ी वैल्यू, एक बड़ा नाम होता है पैटर्न का। जो आप कुछ कोई पूछें सर उसका टेक्नोलॉजी भी हो सकती है पैटर्न? बिल्कुल हो सकती है, सॉफ्टवेयर भी हो सकती है, पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर हो जाती है। ओके बेटा हमारे पास स्लाइड नंबर 13 है, हम यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं, 12:19 हो रहे हैं। अटेंडेंस में ओपन कर देता हूँ, अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। और फिर ये कि मैं नेट की कंप्लेन जरूर करूंगा जाके, क्योंकि मैं काफ़ी देर से फॉर हो रहा था। फिर मैंने सर को रिक्वेस्ट की, सर आप नाम बता दें अपना। मुश्तबा साहब ने बड़ी मेरी हेल्प की है, तो मैं इसी वजह से क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई थी। ठीक है बेटा, चलो हमारी मुलाकात ठीक है होगी सर, इंशाल्लाह सर कमिंग को के थैंक यू अंदर। कहिएगा। हाँ आपको मज़ा आ रहा है कोर्स में? जी सर, जी अब सर। मजा आ रहा है पर वो जी कल जी आवाज सर। का बहुत ज्यादा इशू था तो कल कुछ भी समझ में नहीं आया था, नहीं नहीं तो आज बेटा, ज्यादा इंशाल्लाह लगा। इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा जो है मुझे रिप्लाई दे रहा है। आई एम रियली हैप्पी विद यू गाइस। ओके मैं आपको अटेंडेंस ओपन कर रहा हूँ, प्लीज टर्न इन कर देगा अभी के अभी।
Thank you so very much in advance and Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़। ओके अल्लाह हाफ़िज़ सर।